Dear students, hello everyone. स्टूडेंट्स, मैंने आपको व्याकरण बोध से भाग 1 चैप्टर 2 वर्णमाला रीड करवा चुके हैं। ओके, अब इसके अभ्यास क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। ओके, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर है वर्ण बोलते समय मुंह से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, का, ख आदि। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। सेकंड क्वेश्चन है, स्वर व व्यंजन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ओके, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत। ओके, फिर है अनुस्वार है और आहा विसर्ग, यह अयोग्य वाय कहलाते हैं। ओके, फिर है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिस वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जिस वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 35 व्यंजन होते हैं। जैसे का बोलने में का तो आ आता है पीछे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। जैसे खा तो आ पीछे आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? व्यंजन। स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। फिर खा है, दी गई टोकरी में सारे वर्ण मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग टोकरी में रखो। आ अनार का, औ औरत का, पा पतंग का, या यज्ञ का, माँ मछली का, चा ओखली का, रा रस्सी का, ता तलवार का, टा टमाटर का, री ऋषि का, इमली का, ल लड़की का कबूतर का, उल्लू का, आम का। ये सारे इसमें स्वर और व्यंजन मिले हुए हैं। तो आपको क्या करना है? स्वर अलग लिखना है और वर्ण अलग लिखना है। जैसे या इस वाली टोकरी में स्वर लिखना है और इस वाली में व्यंजन लिखना है। ओके, नेक्स्ट है ग। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो स्वर और 35 व्यंजन कितने होते हैं? 11 है ना। फर्स्ट है, हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? तो रिक्त स्थान में क्या लिखना है? 11। फिर दूसरा है, हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो कितने व्यंजन होते हैं? 35। तीसरा है,
रिक्त स्थान में के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है ना। स्वर के, तो इसमें क्या आएगा, स्वर के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है 4th नंबर, चौथा, इसमें रिक्त स्थान में किसमें क्या आएगा, व्यंजन। व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता। व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है घा। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है आ और आह क्या है। ऑप्शन में दिया है आ नंबर पे स्वर, बा नंबर पे व्यंजन, सा नंबर पे आ और बा दोनों, और दा नंबर पे कुछ नहीं। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, कुछ नहीं। आ और क्या है, क्योंकि ये क्या है, ना तो स्वर है ना व्यंजन है, और इन दोनों में से भी कुछ नहीं है। ओके, ये यहाँ पे अपन ने पढ़ा है ना, आ अनुस्वार है और आह विसर्ग, अहोभाग्य अहो अयोग्य वाह कहलाती हैं। फिर सेकंड नंबर पे है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। आ 1, पा 2, सा 3 और दा 4। तो कौन से नंबर पे आएगा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो यहाँ पे बा नंबर पे सही का चिन्ह लगाएंगे, कौन, स्वर और व्यंजन। फिर तीसरे नंबर में है हिंदी में कुल कितने स्वर माने जाते हैं। आ नंबर पे 9, बा नंबर पे 10, सा नंबर पे 11 और दा नंबर पे 15। तो कितने होते हैं, 11। तो इस पे सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर चौथे नंबर पे है हिंदी में कितने व्यंजन है। आ नंबर पे 25, बा नंबर पे 27, सा नंबर पे 30, दा नंबर पे 35। तो कितने होते हैं स्वर, 35। ये देखिए 35। ओके, रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य का नंबर पे चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को पूरा करो। यहाँ पर लिखा है रगोश, तो यहाँ ये क्या है, खरगोश, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, खरगोश। ठीक है, यहाँ चित्र को देखकर शब्द को पूरा करना। यहाँ माँ लिखा है और ये चित्र में क्या बना हुआ है, आम। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आ में आ की मात्रा आ और माँ आम। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, छतरी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, छतरी। फिर यहाँ पे क्या है, अंगूर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अंगूर। फिर ये क्या है, पहिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहिया। फिर यहाँ पे क्या है, ओखली, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओखली। फिर यहाँ पे क्या दिया है, अनार, तो यहाँ पे अनार लिखेंगे। और यहाँ पे तकिया, तो यहाँ पर तकिया लिखेंगे। फिर ये क्या बना हुआ है, कान, तो यहाँ पे कान लिखेंगे। फिर यहाँ क्या है, ये बतख, तो यहाँ बतख लिखेंगे। यहाँ क्या है, धागा, तो यहाँ पर धागा लिखेंगे। फिर ये क्या है, कमल, तो यहाँ पर कमल लिखेंगे। फिर ये क्या है, नाव, तो यहाँ पर नाव लिखेंगे। फिर ये क्या है, दमकल, तो यहाँ पर दमकल लिखेंगे। फिर ये क्या है, नल, ना और ला नल, तो नल लिखेंगे। फिर ये क्या है, खटमल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, खटमल। फिर ये क्या बना हुआ है, चरखा, तो यहाँ पर चरखा लिखेंगे। फिर ये क्या है, सलगम, यहाँ सलगम लिखेंगे। फिर ये क्या है, जहाज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाज। और फिर ये क्या है, झरना, तो यहाँ पर झरना लिखेंगे। ओके, फिर ये क्या है, वन, तो यहाँ पर वन लिखेंगे। ये क्या है, मकड़ी, तो यहाँ पर मकड़ी लिखेंगे। ये क्या है, यज्ञ, तो यहाँ पर यज्ञ लिखेंगे। फिर ये क्या है, रथ, तो यहाँ पर रथ लिखेंगे। ओके, फिर ये क्या है, टमाटर, तो यहाँ पर टमाटर लिखेंगे। ये क्या बना हुआ है, थर्मस, तो यहाँ पर थर्मस लिखेंगे। फिर ये क्या है, डमरू, तो यहाँ पर डमरू लिखेंगे। फिर ये क्या है, ढपली, तो यहाँ पर ढपली लिखेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।